हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया चीज़। ठीक है, ट्रेंड्स ही सीखेंगे। अभी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने सीखे, फिर हम लोग ट्रेंड को मार्क करने सीखे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि देखिए मेजरली वहाँ पे हम लोग टाइप सीखे थे ट्रेंड का, कि ट्रेंड का जो टाइप्स है वो तीन टाइप्स है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग? कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जानते हो कभी कभी जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो फेल होता हुआ नजर आएगा। क्यों? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, अगर मैं हम छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मेनली क्या होती है पता है? कि वो आपके जो लेवल्स जो आप ड्रॉ करते हो, चाहे वो कोई सा भी पीओआई एरिया हो, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, या फिर कोई सा भी ऐसा एरिया जहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ करने का कोशिश करते हो, तो वो क्या हो जाता है? फेल होने का चांसेस उसका थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ हाइयर टाइम फ्रेम्स। तो हम लोग चीजें यहाँ पे सीखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड्स जो होता है वो किस आधार पे बांटा गया है, मतलब ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे वो बांटा गया है कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भाई साहब? ट्रेंड लाइंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन टाइप्स। मतलब ट्रेंड लाइंस जो है वो कैटेगराइज होता है किसमें? थ्री मेन टाइप्स में। अब ये टाइप्स क्या क्या है? मेजर, सेकेंडरी और नियर टर्म ट्रेंड लाइंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइंस नहीं होगा, ट्रेंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन टाइप्स होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस जो है हम लोग अभी यहाँ पे काट देंगे इस चीजों को। ठीक है, ट्रेंड लाइन हम लोग नहीं यहाँ पे यूज करने वाले, बस ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन तो आपको भी पता है कि भाई ट्रेंड को मापने के लिए जो चीजें यूज करते हैं हम लोग, उसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जो लाइन ड्रोन होती है ट्रेंड को मापने के लिए, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। हम लोग तो इतना सीख गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या सीखना है भाई साहब? कि ट्रेंड का कैटेगरीज होता है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे सवाल हो रहा कि भाई साहब हम टाइप्स पढ़े, अब यहाँ पे कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन वहां पे हम लोग क्या सीखे? टाइप सीखे, ट्रेंड का टाइप सीखे। लेकिन यहाँ पे अब ट्रेंड कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड है, और ऑन द बेसिस ऑफ किसके? ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड है। ठीक है, माइनर, स्मॉल, मीडियम, ये चीजें हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड में क्या सीखेंगे? मेजर टर्म ट्रेंड, सेकेंडरी टर्म ट्रेंड और नियर टर्म ट्रेंड। ठीक है, ये चीजें सीखेंगे किसके बेसिस पे? ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, वहां पे हम सिंपल टाइप्स ऑफ ट्रेंड सीखे थे, यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज आना नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। ट्रेंड लाइन हम लोग जो मार्क करते हैं ना, ट्रेंड को डिनोट करने के लिए, जब हम लोग ट्रेंड को मार्क करते हैं ना, तो उसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आपको समझना है कि सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखने वाले कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड में मेजर ट्रेंड। अब मेजर ट्रेंड क्या होता है? अब यहाँ पे किसके बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं? ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो हम लोग ट्रेंड लाइन को समझेंगे। मेजर टर्म ट्रेंड, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन अगर हम मेजर टाइम फ्रेम पे, जैसे हाइयर टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 आवर, 1 आवर, 1 डे, ठीक है, इस पे अगर ड्रॉ करते हैं ना, तो वो मेजर ट्रेंड को दर्शाएगा। ठीक है, वो मेजर ट्रेंड को डिनोट करेगा ऑटोमेटिकली। और इसका एक्यूरेसी एक बहुत ही अच्छा लेवल पे होता है, और नो डाउट ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब आपको काफी दिनों तक ये ट्रेंड लाइन काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, हाँ, नो डाउट आपको एडजस्टमेंट रेगुलरली करना है। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे, तो आपको एडजस्टमेंट जो करना है वो हर एक दिन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज अगर मैं बोल दिया हूं कि मेजर टर्म ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड जो है वो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ हाइयर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड लाइन, तो बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, मतलब वो मार्केट जो है उसको बहुत दिन तक रेस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब हम लगा के छोड़ देंगे। नहीं, भाई साहब आपको हर एक दिन एनालाइज करना है मार्केट को। ठीक है, होमवर्क करना है, तभी तो आप जाके डेली ट्रेड कर पाओगे इस बेसिस पे। अगर मान के चलो कि आप ट्रेंड को एनालाइज करने गए और ट्रेंड फेल हो गया, तो
वहां पे तो नुकसान होगा ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करना। तो इसीलिए मैं बोलूंगा जो मेजर ट्रेंड होगा, जो ट्रेंड लाइन होगा, वो हाइयर टाइम फ्रेम पे ड्रोन होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर ट्रेंड। क्या बोलेंगे उसको, मेजर ट्रेंड बोलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी सीखने वाले हैं। फिर से सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी फर्स्ट सीखे, ठीक है। अभी सेकेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड। क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड। अब सेकेंडरी ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करेंगे, तो जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है, ना बड़ा ना छोटा, जैसे कि 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, कुछ लोग 10 मिनट्स में भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड हो गया, ठीक है। मतलब इस टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सेकेंडरी ट्रेंड के रूप में हम लोग इसको इनडायरेक्टली डिनोट करेंगे। अगर हम, मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग चार्ट पैटर्न में जाते हैं, चीजें समझने का कोशिश करते हैं वहां पे, और अगर कोई भी ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, 12 मिनट्स में, जो भी आप लोग टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो इस बड़े टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे क्या होगा कि ये सेकेंडरी ट्रेंड को इनडायरेक्टली मेजर करेगा या फिर डिनोट करेगा। चीजें आपको समझ में आ गई। अब नियर टर्म ट्रेंड क्या होगा, नियर टर्म ट्रेंड जाहिर सी बात है स्मॉलर टाइम फ्रेम। अभी हम लोग सारा चीज देखते हुए आ रहे हैं, तो नियर टर्म ट्रेंड क्या होगा, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिनिमम 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट्स, ये क्या हो गया, एक नियर टर्म ट्रेंड को दर्शाता है। तो ये इसका जो फेलियर का चांसेस है ये ज्यादा होता है। क्यों, ये एक छोटे टाइम फ्रेम को डिनोट करता है। याद रखिएगा आप लोग, नियर टर्म ट्रेंड मतलब मिनिमम, अगर कोई सा भी ऐसा ट्रेंड जैसे जो छोटे टाइम फ्रेम को डिनोट करे। अब छोटे टाइम फ्रेम को डिनोट करने का मतलब क्या है, 1 मिनट, ठीक है, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये तीन टाइम फ्रेम्स जो होते हैं ये नियर टर्म टाइम फ्रेम होते हैं। तो इसको जब आप डिनोट करोगे तो आपका ये समझ के चलना पड़ेगा कि भाई इसका एक्यूरेसी जो है कम होने वाला है। तो आपको इसको ट्रेड अगर करना है तो आपको नो डाउट एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आप मेजर ट्रेंड या फिर सेकेंडरी ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो एज ए बिगनर ट्रेडर, ठीक है। उसका एक्यूरेसी हाई लेवल पे, आप नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे वो रिस्पेक्ट नहीं होगा, होगा, लेकिन आपको अभी उस पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीजें, तभी जाके वो ट्रेंड लाइन काम करेगी। कभी कभी आप लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे होते हो तो वहां पे फेल हो जा रहा होगा। तो आप ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, मेजर ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और नियर टर्म ट्रेंड, तो गारंटी है वहां पे जो फेलियर का चांसेस होगा नो डाउट डिक्रीज होते चला जाएगा डे टू डे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब मैं एक ग्राफ दिखाने वाला हूं, इसका आप लोग हो सके तो ये ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लेना। यहां पे देखो क्या है कि इस इमेज में डिनोट किया गया है कि एक मेजर टर्म ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड और जो नियर टर्म ट्रेंड होता है वो कैसे है। अब चीजें यहाँ पे देखना, 1 से लेके अगर 4 तक मैं बात करूं, आपको मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूं। चीजें यहाँ पे देखना, इन दिस इमेज अबव पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, इन दिस इमेज अबव पॉइंट्स 1 2 3 4 शोस मेजर ट्रेंड। 1 2 3 4 ये क्या शो कर रहा है, मेजर ट्रेंड को शो कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रेंड भी बोलते हैं। अब वेव 2 और 3 रिप्रेजेंट सेकेंडरी ट्रेंड, और 2 और 3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंडरी ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, आप देखोगे कि 1 2 के कंपैरिजन में 2 और 3 जो है एक छोटा ट्रेंड है, ठीक है। 3 4 के कंपैरिजन में भी आप देखोगे तो ये छोटा, तो इसको सेकेंडरी टर्म ट्रेंड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर हम नियर टर्म ट्रेंड का बात करें तो ये जो ए बी सी है, ये ए से लेके बी या फिर 2 से लेके ए, तो ये क्या हो गया ना, एक अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, ये ये क्या हो गया, ये नियर टर्म ट्रेंड है। ये क्या हो गया, नियर टर्म ट्रेंड है। ये क्या हो गया, नियर टर्म ट्रेंड है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, छोटे छोटे चीजें आते हैं, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, मैं एडवांस जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में चीजें समझ में आएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चीजें आपको समझना है कि आप ये सोचो कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक भी देखोगे ना, तो आपको जब छोटे टाइम फ्रेम पे आके मार्क करोगे उसको, तो आपको एक वो ट्रेंड दिखेगा, बड़ा ट्रेंड दिखेगा, और आपको लगेगा कि नहीं भाई साहब
अगर मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड का है, ठीक है? तो ये जो आपको पुल बैक दिख रही है, ये जो आपको पुल बैक दिख रही है, ये ये तो जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो गारंटी आपको ये जानते हो अप ट्रेंड दिखेगा, मार्केट की अप ट्रेंड में है। और बहुत लोग यहीं पे फंसते हैं, यहीं पे गलती करते हैं बहुत लोग। तो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी इस चीजों से गुजर के आया हूं यहाँ पे, ठीक है? मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। तो मैं ये सब चीजें देखा हूं, मार्केट में एक्सपीरियंस किया हूं, तो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं ये चीजें। तो आप लोग क्या करो ना कि जब मैं चीजें बताता हूं ना, मान के चलो कि मैं गलत चीजें बता रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग जाके भाई साहब चार्ट पे देखो, तो आप चार्ट पे देखो, मेरे ऊपर भरोसा ऐसे मत करो, ठीक है? पहले जाके आप चार्ट पे देखो, उसके बाद मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। क्यों मैं ये चीजें बोलता हूँ? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप बिगिनर्स होते हो, आओगे एक बार वीडियो देखोगे और उसके बाद आपको लगेगा कि आपको सब चीज आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन आपको जानते हो कुछ नहीं आ रहा था। जब आप जाके उसको प्रैक्टिस करोगे तो पैसे लगा के मार्केट्स में डेमो ट्रेड करके रियल वे में, ठीक है? तो वहां पे आपको फिर दिक्कतें आएंगी। और जब दिक्कतें आएंगी तो आपको लगेगा कि क्या बेतुका चीजें पढ़ा रहा है, ठीक है? नहीं, चीजों को जब आप बारीकी से समझोगे ना तो गारंटी मैं दे रहा हूं भाई साहब, प्राइस एक्शन ही सबसे बेस्ट चीज है मार्केट में। प्राइस एक्शन ही सबसे बेस्ट चीज है। आईसीटी, एसएमसी, मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूं, फिर भी मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद अपने ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं कुछ भी जो सीखा हूँ, पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश कर रहा था, उधर से भी ले रहा था कुछ, किसी को देख ले रहा था लाइव में, किसी को यूट्यूब पे देख रहा था, कोई ज्ञान बांट रहा है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता था कि मेरे को चीजें पूरा कंफ्यूज हो जाता था और चीजों को कॉम्प्लिकेट करता था, ठीक है? तो नहीं करना है आप लोगों को। मेरा वीडियो देखो, और आपको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आप देखते हो, आपको कहीं किसी भी मेंटोर से गाइडेंस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं गाइड भी करने के लिए आप लोगों को रेडी हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डेडिकेटेड तो दिखाओ, डेडिकेशन तो दिखाओ, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि कोई भी मेंटोर आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, ठीक है? आपको चीजें नॉलेज दे सकता है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। तो चीजें आप लोग बारीकी से समझो कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आप लोग जब जाके इसको मार्केट्स में अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखेगी। एक दिन में नहीं दिखेगी, 2 दिन में नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप कंटिन्यू उस पर प्रैक्टिस करोगे 1 महीने, आप सिंपल एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाओ ना, एक ऐसा रूटीन बनाओ कि नहीं, मेरे को ये चीजें ना 30 दिन मार्केट में देखनी है, और इसका एक्यूरेसी क्या निकल के आता है ये देखते हैं, ठीक है? फिर जाके आप प्रैक्टिस करो, डे टू डे हर एक दिन प्रैक्टिस करो कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है मार्केट में। तो आपको ऑटोमेटिकली सारे चीज से आप जो है रूबरू हो जाओगे, ठीक है? तो मैं ये चीजें हमेशा, ये चीजें आपको बोलने का कोशिश करता हूँ कि भाई साहब आप लोग पहले मेरा वीडियो देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद जाके आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, ठीक है? चलो, हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं। अभी हम लोग चीजें सीख गए भाई। ये जाके चार्ट आप ड्रॉ कर लेना कॉपी में और इस चीजों को लिख लेना, ताकि आपको समझ में आए कि मेजर ट्रेंड, उसके बाद जो सेकेंडरी ट्रेंड और नियर टर्म ट्रेंड, इसमें फर्क क्या है। एक दिन में नहीं दिखने वाली, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ ये चीजें। मेरे को भी नहीं दिखी थी, किसी को नहीं दिखेगी एक दिन में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होता है। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है? समझ में आ गई होगी। हम लोग ट्रेंड लाइन भी देख चुके हैं, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आने वाला हूँ, ठीक है? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छा चीज, ठीक है? तो अभी हम लोग को क्या करना है कि जो चीज़ें मैं आज सिखाया वो बहुत ही छोटा टॉपिक था। आज भी मैं जो कवर किया हूँ बहुत ही छोटा टॉपिक था। तो आप लोग जाके इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? आप लोग जाके इसको प्रैक्टिस करो, चीज़ों को मार्केट में होता हुआ देखो, और उसके बाद फिर आप नोट्स बनाओ। उसके बाद जो भी डाउट्स आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसको सॉल्व करने को आपको मैं गारंटी देता हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है? मैं रिप्लाई करूंगा। आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है भाई कि आप लोग अभी फायदा उठा लो इस चीज का। मैं, क्योंकि मैं फ्री हूं अभी, ठीक है? शायद आगे चल के क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, ठीक है? तो आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो इस चीजों को। आप लोग देखो चीजों को अच्छे से, उस पे काम करो,
तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, एक छोटा-सा टॉपिक बचा रह गया है, उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड जो है, बेसिक जो ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करने सीखे, ट्रेंड्स ड्रॉ करने सीखे कि ट्रेंड लाइन को ट्रेंड्स कैसे मार्क करेंगे, ठीक है? फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेंड सीखे, कैटेगरीज़ ऑफ ट्रेंड सीखे। अभी एक टॉपिक बचा रह गया, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, जय श्री राम।